rupees 15,000. Rate of compound interest is 12%. So rate will be 12%. And we have to find the amount for the loan after 3 years, which means n will be, number of years will be 3. So what is the formula for amount? Anyone? अभी आप उस पे लिख रहे क्या? बोलो अमाउंट का फॉर्मूला बोलो. Sir, amount is equal to principal into 1 plus R upon 100. वेरी गुड. रेस टू. N. हाँ, raised to n. So here principal is 15,000. Then we have 1 plus rate of interest is 12 upon 100 whole raised to 3. If these two numbers are divisible, then you can divide it. अभी ये 4 से डिविजिबल है तो हम लोग इसको 4 से डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं. अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो आप 2 से डिवाइड करो. तो 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये 6 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा. अगेन बोथ द नंबर्स आर इवन नंबर्स, तो हम लोग वापस इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं. फाइनल आंसर कुछ ऐसा आता है. ठीक है. आफ्टर दैट हम लोग एलसीएम लेते हैं ब्रैकेट के अंदर के दोनों नंबर्स का. सो आउटसाइड द ब्रैकेट वी हैव 15,000 and then we will take the LCM, that is 25. So here it will be 15,000 और ये 25 और 3 डायरेक्टली प्लस कर देता हूं. ओके. और ऐसा कुछ दिखेगा. यहीं पे साइड में सॉल्विंग कर लेते हैं हम लोग इसकी. 15,000 लिख दिया. अब ये जो 28 है ये 3 टाइम्स है, तो 28 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 25 भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग अभी. लेकिन अब मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि यहाँ पे देखो ये 15,000 और 25 ये 5 की टेबल से डिवाइड होने वाले नंबर्स है. तो हम लोग पहले इसको डिवाइड कर देते, तो 5 से डिवाइड होके 3,000 और ये हो जाएगा 5. उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 5 वन जा 5 और ये हो जाएगा 600. अगेन 5 की टेबल से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 120 और यहाँ पे आएगा 24. अब सारे नंबर्स जो है मैं एक साथ लिख देता हूँ. 24 है, 28 3 टाइम्स है और नीचे जो है वो रह गया 25. किसी ने मीटिंग ज्वाइन की है अभी? 1 मिनट. हाँ, अभी इसको मल्टीप्लाई करना है. देखा जाए तो बहुत बड़ा मल्टीप्लीकेशन है, करना तो पड़ेगा. तो पहले क्या करते हैं, 24 इंटू 28 करते हैं, जिसका आंसर आता है 672. और वैसे ही 28 का स्क्वायर होता है 784 होल डिवाइडेड बाय 25. अब इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 672 और 784. तो फाइनल आंसर आता है 5,26,848. देखा जाए तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, बट अभी क्या करे, करनी पड़ेगी. डिवाइड बाय 25. अब मैं डायरेक्टली आपको डिवीजन दे रहा हूँ, 5 से भी डिवाइड कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. हम लोग डायरेक्टली डिवाइड करके इसका आंसर लिख देंगे 21,073.92. दिस विल बी द अमाउंट. अब ये आप लोग टेक्स्ट बुक में से चेक कर सकते हो कि राइट है या नहीं. एक बार चेक कर लो. राइट है सर. चलो राइट है तो फिर इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 7th वन, और ये कर दिया यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट। अब ठीक है, यहाँ पे जितने भी अभी बच्चे ऑनलाइन है मीट में, गूगल मीट में, उन सबको समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes. ओके Yes, sir. सर, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली Yes, sir. यूट्यूब पेज पे जाके, यूट्यूब पे जो वी आर कोचिंग का पेज है उसके ऊपर ये यही सेम सेशन लाइव भी चल रहा है, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हो। ओके ओके सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अभी। यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट्स टू 13,924, और नीचे लिखा है भाई फाइंड द प्रिंसिपल। इसका मतलब प्रिंसिपल जो है हमारा एक्स है। हम लोग अभी प्रिंसिपल जो है वो एक्स कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमें वो फाइंड करना है। और उसके बाद अमाउंट गिवन है, अमाउंट इज गिवन एज 13,924, 2 years दिया है, दैट इज n इज 2, r विल बी 18%। यूजिंग द सेम फॉर्मूला जो हम लोगों ने ऊपर यूज किया था, उसी फॉर्मूले से इसका भी आंसर आता है। जहां पे जो वैल्यूज है वो हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे। 13924 यहाँ पे प्रिंसिपल x था, तो x यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 + 18/100। यहाँ पे आ जाएगा हमारा n कितना है, 2 years। अभी देखो आगे करते हैं हम लोग। कुछ ज्यादा करना नहीं है इसके अंदर, हमें डायरेक्टली ये दोनों नंबर्स डिवाइड कर देना है और एलसीएम ले लें। तो एक्चुअली ये हो जाता है 59/50 होल स्क्वायर, और ये x 13924। अब मैं क्या करता हूं, इसको x इंटू 59 और ये नीचे हो जाएगा 50 और यहाँ आ जाएगा 13924। अब इनको हम क्या करते हैं, ये वाला जो पूरा है इसको हम लोगों को यहाँ पे शिफ्ट करना है। इसका मतलब ये होगा, ये जो 13924 है इसकी तरफ ये जो 50 है ये आ जाएगा ऊपर, रेसिप्रोकल होता है वो, और 59 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखा जाए तो ये 59 और ये थोड़ा बड़ा नंबर है 13924, लेकिन डिविजिबल है। ये डिवाइड होके हो जाएगा 236। सिमिलरली व्हेन वी डिवाइड 236 by 59 इट विल बिकम 4। तो देखो फाइनल आंसर p के लिए, मतलब x के लिए 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 जा 25, और उसके साथ जो 2 जीरो थे वो, और फाइनल आंसर आएगा आपका 10,000। सो प्रिंसिपल वॉज ₹10,000। चलो सबको समझ गए कि अच्छे से? Yes, sir. चलो अच्छी बात है। YouTube लाइव पे यस सर। दो व्यूवर्स है YouTube लाइव पे। किसी ने कुछ पूछा है क्या, देख लेते एक बार। सर आपने लाइव चैट बंद किया है? लाइव चैट बंद किया है? यस सर, वो आ रहा नहीं है। आ रहा है ना, देखना, मुझे अभी भी दिख रहा है। वो थोड़ा सा लैग रहता है उसके अंदर। यूट्यूब ने चिल्ड्रंस के लिए वो लाइव चैट बंद किया है, चिल्ड्रंस आ रहा था। अच्छा, चिल्ड्रंस के लिए म्यूट किया हुआ है। ये जो 13924 है, दिख रहा है सर। दिख तो रहा है वो, उसका लाइव चैट जो है वो मैंने बंद करके रखा हुआ है बस, और कुछ नहीं है बाकी। यस सर, लाइव चैट बंद है। हाँ, वो इसलिए बंद किया है क्योंकि अभी यहाँ पे गूगल मीट पे भी तो बहुत सारे बच्चे थे ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि वहां पे लाइव चैट अगर ऑन कर देते तो क्या फायदा फिर, यहाँ से बच्चे फिर एक्सेस नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम वो है।
ठीक है, चलो तो दोनों क्वेश्चंस हो गए। एक्चुअली इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूं ताकि तुम लोग लिख सको इसे। लिखने का हो जाए तो बता दो। देन आई विल सिलेक्ट द क्वेश्चन नंबर 8। सर वो 59/50 कैसे आया, वो नहीं समझा मुझे। ओके, वो नहीं समझा तो वो कैसे आया? देखो ये है ना, इसको यहाँ पे वापस कर लेते हैं हम लोग अलग कलर में थोड़ा सा। देखो यहाँ पे था x, उसके बाद 1+18/100 था वो। अभी 18 और 100 दोनों इवन नंबर्स है, तो हम लोग इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं 2 के टेबल से ऐसे। इसका मतलब 1+9/50 ऐसा आया है। तो हमेशा एलसीएम लेते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर देखो सेम है क्या? डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसलिए मैंने एलसीएम लिया। वहां पे क्या किया? मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 50। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 50/50 और यहाँ पे हो जाएगा 9/50। डिनोमिनेटर कॉमन है, इसका मतलब अब हम ऊपर के जो नंबर है न्यूमरेटर को प्लस कर सकते हैं। तब आया 59/50। अब समझा? यस सर, थैंक यू सर। चलो तो 8th क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट। और 8th क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं मैं। थोड़ा जूम भी कर लेते हैं इसको। चलिए 8th क्वेश्चन बहुत इजी है। अब यहाँ पे रुपीज में तो कुछ नहीं है, बट हाँ पॉपुलेशन में है, और पॉपुलेशन इज ऑल्सो कंपाउंडेड एनुअली के थ्रू ही किया जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही किया जाता है। तो 16,000 जो है सबर्ब की पॉपुलेशन थी, विच मीन्स प्रिंसिपल वॉज 16,000 रुपीज, सॉरी रुपीज नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करने के लिए बोला है, तो ठीक है, आर हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। और पॉपुलेशन बढ़ के 2 साल बाद, मतलब n 2 साल, और पॉपुलेशन है हमारी अमाउंट इज इक्वल टू 1640। अब हम लोग वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू p ब्रैकेट 1+r/100 रेज्ड टू n, और फिर वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। जैसे कि यहां पर पहले है 17640, यहां पर आएगा 16,000। बहुत सिंपल है, रेज टू 2। अभी यहाँ पे देखो कुछ भी सॉल्विंग नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि ये पहले से ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। तो सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है कि भाई इसको 16,000 को भेज दो 17640 के नीचे डिनोमिनेटर में, और 0 0 कर दो कट। राइट साइड में बच जाता है 1+r/100 रेज टू 2। जब 2 को अगर हम ट्रांसपोज करते हैं इधर, तो वो बन जाता है स्क्वायर रूट। दोनों का स्क्वायर रूट बन जाएगा वो। इसका मतलब अभी हमें पता करना पड़ेगा भाई 1764 जो है वो किसका स्क्वायर है। तो वो है 42 का स्क्वायर। वैसे ही नीचे 1600 इज नथिंग बट द स्क्वायर ऑफ 40। ठीक है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स हमारा इस साल भी था। चलो तो 42 आ गया बाहर, और ग्रुप बना के 40 भी आ गया बाहर। अभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 1+r/100 है, तो 1 जो सेपरेट था उसको भेज देते हैं हम लोग इधर, तो वो हो जाएगा